हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है श्री ग्रंथ सागर। तो आज हम बात करेंगे शांतनु और माँ गंगा के बारे में। तो एक बार की बात है जब राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा तट तक जा पहुंचे। गंगा तट पर जब वो अपने शिकार को देख रहे थे तभी वहाँ पे माँ गंगा प्रकट हुई। जब माँ गंगा प्रकट हुई तो राजा शांतनु ने उन्हें देखा और राजा शांतनु ने अपने बारे में माँ गंगा को बताया। उन्होंने कहा कि मैं हस्तिनापुर का सम्राट शांतनु हूँ। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे? फिर गंगा ने कहा कि मेरा नाम गंगा है और मैं यहीं रहती हूँ। फिर राजा शांतनु ने बताया कि मैं शिकार खेलने के लिए निकला था और शिकार खेलते खेलते मेरी दृष्टि आप पे पड़ी। फिर उन्होंने थोड़ी सी बातें की वहाँ पर कि अपने बारे में बताया राजा ने कि गंगा आप यहाँ पर कैसे हैं, क्या थोड़ी बहुत बातचीत करी। बातें करते करते राजा को गंगा पसंद आ गई। फिर गंगा के सामने राजा ने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनते ही गंगा ने कहा कि मैं आज इसका उत्तर आपको नहीं दूंगी, मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। यह कहने के बाद गंगा वहाँ से निकल जाती है। फिर राजा भी अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। उसके बाद राजा दिन रात गंगा के बारे में सोचते हैं। रोज गंगा के तट पे जाते हैं लेकिन गंगा वहाँ नहीं आते। फिर एक दिन राजा गंगा के तट पे पहुंचे और गंगा वहाँ पे प्रकट। गंगा के प्रकट होने के बाद जब राजा ने गंगा से बात की तो गंगा ने कहा कि हे राजा, उस दिन आपने जो मुझसे प्रश्न पूछा था विवाह से संबंधित, उसका उत्तर मैं आज आपको दूंगी। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। तो राजा कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। तो गंगा कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ एक आपसे शर्त चाहिए, मुझे सिर्फ एक आपका शर्त चाहिए। और वो शर्त ये है कि जब भी गंगा यानी मैं जब भी कुछ करूँगी, आप मुझसे ना ही कोई सवाल पूछेंगे और ना ही उसका कारण जानेंगे कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ और इसके पीछे का क्या भेद है, क्या कारण है। राजा उनकी यह बात सुन के उनको बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं तुमसे कभी ना कोई प्रश्न पूछूंगा, ना ही उसके कारण जानूंगा। राजा से वचन प्राप्त होने के बाद गंगा विवाह के लिए राजी हो जाती है। राजा से विवाह करने के बाद राजा और गंगा अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। वहां जाने के कुछ समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो दासियां होती हैं वो राजा को बताती हैं कि राजा, आपको पुत्र पैदा हुए हैं, उनका जन्म हो चुका है। फिर राजा दासियों पे खुश होकर अपने स्वर्ण और जो भी उनके पास गहने रहते हैं वो गहने अपनी दासियों को देते हैं। इतने में राजा देखते हैं कि जो गंगा रहती हैं वो अपने पहले पुत्र को लेकर गंगा तट की ओर जाती है। राजा भी उनके पीछे पीछे जाते हैं कि गंगा हमारे पुत्र को लेकर कहाँ जा रही है। और राजा के देखते ही देखते गंगा अपने पुत्र को गंगा में विसर्जित कर देती है। फिर राजा वचनबद्ध होने के कारण गंगा से सवाल नहीं पूछ सकते थे कि उन्होंने हमारे पहले पुत्र को ऐसे गंगा में प्रभावित क्यों करा, गंगा ने हमारे पहले पुत्र को गंगा में विसर्जित क्यों। फिर गंगा ऐसा करने के बाद अपने महल वापस लौट जाती हैं और राजा वहीं खड़े खड़े ये सोचते रहते हैं कि मैंने वो वचन गंगा को क्यों दिया। उस वचन के कारण आज मेरा पहला पुत्र जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसा ही कुछ समय तक चलता रहा। जब गंगा को उनका दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, 7वें पुत्र तक गंगा ने अपने पुत्रों को गंगा तट पे विसर्जित कर दिया। मतलब गंगा नदी में अपने ही 7 पुत्रों को उन्होंने एक के बाद एक गंगा नदी के अंदर छोड़ दिया। फिर कुछ समय बाद गंगा अपने 8वें पुत्र को लेकर वही करने जा रही थी गंगा तट के किनारे। इतने में राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ और राजा ने गंगा को रोक दिया। राजा ने पूछा कि हे गंगा, तुम हमारे 7 पुत्र को गंगा में सौंप चुकी हो, प्रभावित कर चुकी हो। अब मैं अपने 8वें पुत्र को गंगा में नहीं जाने दूंगा। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इसका कारण क्या है? तुम्हें ये करना शोभा नहीं देता। फिर माँ गंगा कहती है कि हे राजा, आज आपने मुझसे प्रश्न पूछ लिया तो अब मैं अपने 8वें पुत्र को गंगा में प्रभावित नहीं करूंगी, लेकिन मैं इस पुत्र को आपको देके यहाँ से चली जाऊंगी। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और आप पिछले जन्म में कौन थे और हमने
अपने सातों पुत्र को क्यों खो दिया, या मैंने अपने सातों पुत्र को गंगा में प्रवाहित क्यों किया। इसका रहस्य मैं आपको बताती हूँ कि इतने समय से मैं ये सब क्यों कर रही थी। फिर माँ गंगा कहती हैं कि हे राजन, यह बात हमारे पूर्व जन्म की है, जिसमें आपका नाम होता है महाराजा भीष्म और आप इंद्रदेव के मित्र होते हो। एक बार की बात है जब इंद्रदेव की सभा में आप रहते हो और मेरे पिता ब्रह्मा रहते हैं और वहीं पे आपके बहुत सारे मित्र रहते हैं। उस समय देवलोक में अप्सराओं का नृत्य चलता रहता है। सभी राजा महाराजा देवराज इंद्र समेत अप्सराओं का नृत्य देख रहे होते हैं। उसी समय वहाँ पे एक हवा का झोंका आता है, तो सारे देवता, सारे राजागण अपना सिर शर्म से नीचे झुका लेते हैं, पर आपकी दृष्टि मुझ पे पड़ती है और यह चीज़ मेरे पिता श्री ब्रह्मा को पसंद नहीं आती। तो वो आपको और मुझे श्राप देते हैं कि हम पृथ्वी लोक जाके अपना आगे का समय व्यतीत करें। उनके श्राप के कारण ही आपका जन्म और मेरा जन्म पृथ्वी लोक पे हुआ है। और रही बात हमारे 7 पुत्रों की, तो यह सातों पुत्र वही थे जो पूर्व जन्म में आपके मित्र थे। इन्हें भी मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा श्राप मिला था कि ये भी हमारे साथ पृथ्वी लोक में रहेंगे। लेकिन मेरी विनती करने पर पिता ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि हे गंगा, इन सातों को तुम्हारे ही द्वारा पृथ्वी लोक से मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए मैंने इन सातों को अपने गर्भ से जन्म दिया और इन्हें फिर से स्वर्ग लोक भेज दिया। पर लगता है आपके 8वें पुत्र का समय अभी पृथ्वी लोक पे बचा हुआ है, इसका समय अभी स्वर्ग जाने का नहीं हुआ। तो ये रहस्य माँ गंगा जब शांतनु को बताती हैं तो शांतनु को यकीन हो जाता है कि जो सातों पुत्र थे उनके साथ माँ गंगा ने ऐसा क्यों किया। फिर माँ गंगा शांतनु को कहती हैं कि जब ये 8वां पुत्र आपका बड़ा हो जाएगा, आपके राज्य संभालने योग्य हो जाएगा, तब मैं इसे आपको सौंप के सदा के लिए स्वर्गलोक चली जाऊंगी। तो इसी प्रकार 8वें पुत्र को माँ गंगा अपने साथ ले जाती हैं और शांतनु अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। तो कैसी लगी हमारी कथा आपको? कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री ग्रंथ सागर को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।